उसमें गेट का ही जिक्र हुआ है, मंदिर का दीवार का कहीं जिक्र नहीं है। भगवान तोड़ के ही गेट लगेंगे क्या? अरे सिर्फ मूर्तियों को ही छोड़ जाती। प्रशासन जो है वो पैसे के दम पे काम करता, पूरी तरह से बिका हुआ है। और मैं खुला बोलता हूँ, मेरा किसी से कोई बिगड़े तो बिगाड़ लेना। राजेश दैया के मुर्दाबाद के नारे लगाए, हम माफी मांगेंगे, लेकिन ये है ना, हमने मुर्दाबाद इसलिए कि एक प्रतिनिधित्व है, हम बीजेपी में हैं और वहाँ बीजेपी के साथ लड़ते हैं। नमस्कार, मैं सचिन सैनी थे, देख रहे हो पीजीएस से इंडिया न्यूज़। फिलहाल आप पहुंचा हाँ पिलानी का मायने और उरे काल को थे वीडियो देखे हो बका मायने जो राम मंदिर हो जो उरे जो तोड़े गए हो प्रशासन की तरफ से। और बड़े आप पूछा हाँ बड़े आप बात करा थे वीडियो का मायने भी देखो कि कै तरीके से जो राम जी की मूर्ति है वह तोड़ी गई है सरिया से लेके। जो कि भाजपा को अब जो भाजपा की सरकार है वो तेनारों भी सुने होगा कि अच्छे दिन आएंगे बका आगे थे ऐड भी कर सकोगे, अच्छे दिन आएंगे मंदिरों को तोड़वाएंगे बा कहानी हो रही है। तो ये दीदी है काल अन्न से पूछांगे भाई पूरो के मामलो हो। नमस्कार जी। सीधी ईओ हमारे पास आती है और आके उसने हमें एक बार भी नहीं कहा कि आप अपने मंदिरों में जो भी कुछ है सामान है आपकी मूर्तियां हैं खुद से हटवा लीजिए, क्योंकि वो कहती है मैं मानती नहीं हूँ, मैंने बहुत मंदिर फुड़वाए हैं। ठीक है। और आती है सीधे ही और उसको बोलती है, जो जेसीबी वाला है ना उसको बोलती है, जेसीबी वाला उतर के पीछे चला गया, कहता मैं तो मंदिर फोड़ूंगा नहीं, दूसरे को बिठा दो। उसके बाद जो कूसा लेके मार रहा है ना मंदिर को, वो आदमी जो एकदम कांप रहा है, वो आदमी चला यहाँ बारात में आया है क्या, मेरे पास रिकॉर्ड है, उसने ऐसे करके मारा मूर्तियों को, सब मूर्ति दर्द की खंडित हो गई। ठीक है। मूर्तियों को फिर यहाँ रखा नीचे, फिर मैंने कहा कि मैडम के चरणों में भी रख दो, भाई वो मानती तो है ही नहीं। फिर वो लेके जाने लगी तो मैंने कहा भाई हमारी मूर्ति तो दे दो हमें, कहते क्यों, तूने तो उस टाइम कहा था मैडम के चरणों में रख दो, हम तो अब आपको मूर्ति भी नहीं देंगे। लेके चले गए। कौन लेके गया मूर्ति? वो जो ट्रक होता है ना जो कचरा डलवाते हैं, ट्रैक्टर जो होते हैं, उन ट्रैक्टर्स में गई है मूर्तियाँ। ठीक है। हमारे घर के बच्चों ने देखी है, उधर जाते हैं वीडियो बनाने के लिए कि कचरे के ट्रक में मूर्ति है, धक्का मारा जाता है। ठीक है। तो मंदिर कद को बनाए हो? मंदिर तकरीबन 1.5 साल, 1-1.5 साल होगी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पूरे मोहल्ले के लोग आए हैं, हमारे पास वीडियो है, वो महाराज जी जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी है पूरे अच्छे तरीके से, जैसे राम दरबार में होती है। ठीक है। उस इंसान ने जो ये करवा रहा है ना, प्रमोद जोशी, राधेश्याम जोशी, जो ये करवा रहे हैं, वो पैसे के बल पे करवा रहे हैं भाई साहब, वो तो दिख ही रहा है। वो जो ये करवा रहे हैं उनके घर पे भी कहलवाया है कि यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा है, भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, आप आइए। उस दिन वो व्यक्ति, उसके अंदर इतनी सी भी इंसानियत होती कि मैं तो तुड़वाऊंगा, तो अरे बिना मूर्ति को तुड़वा देता, मूर्ति अंदर नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उससे पहले तुड़वा देता। ठीक है। टाइम में मना कौन करेगी थे मंदिर में तोड़ा? बोले नहीं बे चुई, कुछ कौन बोले बे, आदमी की तरह आया को नहीं, आदमी था उनमें है ही को नहीं, उनपे क्या मार के पीसो है, मार के सीएम है। बोलते हैं मेरा भाई अमित शाह के साथ नाश्ता करता है, राधेश्याम जोशी जी जो है वो अमित शाह के साथ नाश्ता करते हैं, हमें डराया जाता है। ठीक है। और एक एक को गलवा दूंगा, थाने एक एक ना गलवा दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, गल लगो तो तू भी भगवान के करा, तो सब नहीं जानो भाई जी। और उसके बाद वो यहाँ पे बोलता है, कभी आता नहीं है वो आदमी, दूर से जाता है वीडियो बनाते हुए जाता है, आता है जाता है आता है। एक दिन वो आके कह सकता था कि भाई मंदिर में आप मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा मत करो, मैं यहाँ पे वो करूंगा। आदमियों की जैसे ये बैठ के बात नहीं की है, कोई भी व्यक्ति इस गली में और आपको ये कह देना कि भाई यहाँ पे रास्ते थे या जो थे हमने भाई रोका है रास्ता, तो हम ये मंदिर बनाते नहीं। कॉलोनी कट्टी पाऊँ पहले रस्तों को नहीं होगी। कोई रास्तों को नहीं हो भाई जी, उरे ही दीवार, 60 साल पहले तक उरे दीवार है, मोहल्ले को एक एक आदमी खेण लाग रहे हैं कि उरा हमेशा से की है दीवार है। ठीक है। हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि यहाँ उसका रास्ता होगा भी क्या, हमें लगा कि भगवान का तो मंदिर है। ठीक है। और रास्ता ये बस सिर्फ मात्र रास्ते की बात है, छोटा सा गेट ही लगाना तो वहां लग जाता कोने में गेट, भगवान तोड़ के ही गेट लगेंगे क्या? अरे सिर्फ मूर्तियों को ही छोड़ जाती। लेकिन अब बात ये हो गई है कि मूर्तियों को तोड़ा है ना तो फिर राम वापस आएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा जी का प्रकरण है ये, तो यदि सीएम ऐसा काम करवा रहे हैं, मोदी तो राम ला रहे हैं और सीएम मूर्तियों को तोड़वा रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तो भैया आपा देखा चलो भाई अगला जो जन को रस्तो है जो खेत है जो भी है वो प्लॉट है, तो भाई साहब जानो तुड़वा रहे हा यानी अतिक्रमण हटवा रहे हो, तो एक बको भी कोई तरीको है ऐसे हिसाब सरिया से तोड़ना और वो कोई नोटिस भी तो होता है, तोड़ने से एक दिन पहले, 1 घंटे पहले, 10 मिनट पहले आके वो खुद खड़ी होती कि मूर्ति हटाओ तुम्हारी भाई। हम नहीं हटाते क्या? डर जाते भाई, प्रशासन लेके आती पैसे वाली और पता नहीं क्या कहती, मैं हमारे पास ये है वो है। ठीक है। इतने बड़े पद पे हैं वो मैम, इज्जत से हटवा देती, हटा लेते। लेकिन अब तोड़ दिया ना तो फिर भगवान वापस आएंगे, वरना यूथ मानेगी क्या भगवान को? पत्थर समझेगी, कोई भी तोड़ के चला जाता है। वो तोड़न को तरीको हो वो भी हो। जी प्रशासन की विकास जी से बात हुई है, हिंदू क्रांति सेना जाके आई है, मेरी इनसे फोन पे बात हुई, बोले हम जाके हैं, उन्होंने मंदिर का ये बोला है लोकेश जी डाडा को और विकास जी को कि यहाँ मंदिर नहीं तोड़ेंगे, हम सिर्फ दीवार को तोड़ेंगे। और उसके बाद में जो उन्होंने घिनौना काम किया है ना वो शर्मसार है। तो भाई साहब कल दे जो मंदिर टूटे हो वो थे भी देखे हो, तो यो तरीको जो तोड़न को है बके बारे में थे के ये जिस प्रकार से इस मंदिर को तोड़ा गया है, अतिक्रमण, नगर पालिका तो इसको अतिक्रमण बताती है,
अतिक्रमण के विषय की एक अलग बात है। अतिक्रमण देखो नगर पालिका हटाए अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से एक प्रतिष्ठित मंदिर को इस प्रकार से तोड़ा जाना, मोहल्ले वासियों में नहीं पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है। पूरे हिंदू संगठन इसके विरोध में खड़े हैं। देखिए तंत्र होता है, पर नगर पालिका एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए। लेकिन एक धार्मिक भावनाओं के साथ इस प्रकार से तोड़ना, देखिए कोई मंदिर का अगर हटाया जाता है तो उसका पूरा पूजा पाठ के हिसाब से उस मूर्तियों को भी हटाया जाता है, एक सिस्टम होता है पूरा। हमारे सनातन धर्म की अनादिकाल की परंपराएं हैं, लेकिन इस प्रकार से हटाना बड़ा ही गलत है और उसका पूर्ण जोर हम विरोध करते हैं। और अगर इस देखिए उन्होंने हमें जो साक्ष्य दिखाए हैं नगर पालिका में, हमारी बात हुई थी, इसके पूरे कॉलोनी के जो साक्ष्य बने हुए हैं जिस हिसाब से भी उन्होंने किया है वो तो वो नगर पालिका जाने। लेकिन हमारा मुद्दा है ये मंदिर तोड़ना, और इस प्रकार से तोड़ना बहुत गलत है। अभी हमारी रूपरेखाएं बन रही हैं, आगे किस प्रकार से हम रूपरेखा बनाते हैं इसमें उन्होंने हमें आश्वस्त तो किया है कि हम कहीं अगर आप उचित जगह देते हो तो नगर पालिका मंदिर बनवा के देगी। लेकिन अभी हमारी वार्तालाप चल रही है, किस प्रकार से हमारे जो हम सोचते हैं उस हिसाब से मंदिर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो भाई साहब थे भी कि भाई जो प्रशासन जो काल कार्रवाई करी है, जय साबु कार्रवाई करी तो बक ऊपर थे भी कुछ प्रशासन। देखो प्रशासन से आप मीडिया के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं ये रास्ता मेरे हिसाब से लास्ट एंडिंग का प्लॉट है, और इसमें ये जगह भी 18 फीट के लगभग होगी। 30 फुट का रास्ता है या 20 फुट का जो भी है, 20 फुट में एक 3 फुट की जगह मंदिर के लिए थी, और बाकी का तो आगे कोई रास्ता है भी नहीं। तो इसको अगर प्लाट वाले को गेट लगाना था तो बहुत अच्छी बात थी, इधर गेट लग जाता 10 फीट का, 15 फीट का भी लग जाता। वो गेट क्यों छोड़ा? प्लाट ही अकेला है तो वो गेट क्यों छोड़ा? अगला जो अगर मान लो इनको रास्ता निकलवाना था तो भी इनको तो बहुत अच्छी बात थी ना, ये भी ब्राह्मण परिवार से हैं और सनातन धर्म के एक मतलब धर्मगुरु के रूप में हम ब्राह्मणों को मानते हैं, और उनके घर के सामने राम मंदिर का होना कितना सौभाग्य की बात थी। आते समय जाते समय नतमस्तक होते, प्रसाद चढ़ाते और राम जी का आशीर्वाद लेते, लेकिन उन्होंने तो ब्राह्मणों का काम देखिए। आप ब्राह्मण बोल सकते हैं इनको? दूसरी बात, अगर प्रशासन इतना ही अतिक्रमण हटाता है तो फिर मैं प्रशासन को फाइल देता हूँ पूरी जो पिलानी है उस पिलानी शहर की। आप जाके देखो पूरे सिस्टम को हैक कर रखा है, हर जगह अतिक्रमण है, हर गली गली में अतिक्रमण है, बड़ी बड़ी ज़मीनें दाब ली हैं। वो तब उस समय प्रशासन कहा जाता है, और प्रशासन इस छोटे से मंदिर के अतिक्रमण के लिए आ गया, जबकि जहाँ पे मैं आपकी मीडिया के माध्यम से भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, हम हर बार से 4 तारीख से हम बार बार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरा गोरक्षा दल, विकास जी भाई साहब भी हमारे साथ में हैं, और इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। वो 4 जनवरी का था, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। उस समय प्रशासन कहाँ था? और अगली ऊँट तस्करी का जो मामला था उसका आज तक एक ड्राइवर को छोड़ करके किसी दूसरे पे मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है। यानी प्रशासन जो है वो पैसे के दम पे काम करता है, पूरी तरह से बिका हुआ है। और मैं खुला बोलता हूँ, मेरा किसी से कोई बिगड़े तो बिगाड़ लेना। जितना प्रशासन है पूरा बिका हुआ है, पैसे पे चलता है, पैसे बगैर कुछ नहीं। हमारी विधानसभा के अंदर जो विधायक जी हैं वो कांग्रेस सरकार से हैं, तो हमारी विधानसभा में कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं, वो मौन है। तो हमारी आवाज़ जब तक विधानसभा में नहीं उठेगी तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह प्रशासन अपनी मनमर्जी करता रहेगा। सर ये है भाई साहब लेआउट का एक वो दे रहे हैं अपना ओपिनियन कि हमारे पास 30 फुट का लेआउट है, जिसने कॉलोनी काटी है, जिसके पूर्वजों की मकान यहाँ वसासत है, वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ 18 फुट का कॉलोनी के टाइम रास्ता कटा है। अब जिसने पट्टा बनवाया है वो लेआउट अगर 30 फुट का दिखाता है तो यहाँ फिजिकली किसी ने चेक किया, नगर पालिका का पेमेंट हुआ है तो वो 30 फुट का हुआ है तो उस पर भी जाँच करवाई जाए, ठीक है। और लेआउट में भी अगर कोई पट्टा बनवाता है तो उसमें ये दिखाता है कि ये कॉलोनी अगर नई बसासत में आ रही है तो इसके ऊपर मंदिर पार्क की जगह आपने विकसित की है या नहीं की। भी जरूरी है। मेरा मुद्दा जायज है तो आप बात कीजिए, वरना ये है प्रशासन को इतने फोन किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा इस मामले को दबाने के लिए। और जो राधे श्याम जी हैं वो जयपुर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रशासन के साथ चलता हूँ, प्रशासन मेरी मानेगा। यानी आपकी ताकत दिखा रहे हैं। बिल्कुल ताकत दिखा रहे पैसे के दम पे, और कोर्ट के वकील तक को खरीद लिया था।
कोर्ट के वकील को भी खरीदा। ये मामला कोर्ट में था, 13 तारीख को इसकी पैरवी है। उससे पहले ही उसने आनंद फानंद में ना इस मंदिर को तुड़वा के रास्ता खुलवाया, जबकि हिंदू क्रांति सेना जो पूरे हिंदू संगठन के लिए पूरे भारत में लड़ती है, उसको भी आश्वासित किया गया था कि 2 दिन में है ना हम लोग यहाँ सिर्फ दीवार को ही तोड़ेंगे, आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद में और जो नोटिस आता है उसमें आती है कि सक्षम स्वीकृति में गेट लगाने बाबत, आपको नोटिस मीडिया पे मैं वायरल करवा देता हूँ, ठीक है। उसमें गेट का ही जिक्र हुआ है, मंदिर का दीवार का कहीं जिक्र नहीं है। यहाँ कॉलोनी में आप देखिए कहीं गेट लगा है तो विषय नहीं पता, नगर पालिका को विषय नहीं पता। एक सीएम आदेश कर देगा, सीएम बेचारा जयपुर बैठा है, उसको घर घर की जानकारी नहीं है, गली गली की जानकारी नहीं है। आगे थोड़ी मंदिर देख के हमने ना राजेश दैया के मुर्दाबाद के नारे लगाए, हम माफी मांगेंगे, लेकिन ये है ना हमने मुर्दाबाद इसलिए कि एक प्रतिनिधित्व है, हम बीजेपी में हैं और वहाँ बीजेपी के साथ लड़ते हैं। तो आज हमें ये फील हुआ है कि यहाँ पे राम का मंदिर लोग तो बनवाने के लिए जाते हैं और यहाँ तुड़वाए जाते हैं। राजेश जी दैया के पास भी ये मामला गया तो उन्होंने बोला कि ईओ को मैं रोकता हूँ, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी, उनकी भी नहीं सुनी है। या कौन मानस का है कि भाई खाओ कौन खाओ। तो भाई जी आगे को क्या रहेगा बात थोड़ी सी बताओ। देखिए, सभी हिंदू संगठन मिलकर के और अभी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, और जिस प्रकार से देखो भगवान राम को कोई दबा दे ऐसी तो विधर्मियों की ताकत नहीं है, मेरा मानना है। जिस प्रकार से 500 साल बाद अयोध्या में राम आए हैं, और उसी प्रकार से ये मोहल्लेवासी सभी मिलकर के इस कॉलोनी में यहीं पर राम लाएंगे। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे भाई साहब धन्यवाद। अधिकारियों ने यह चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में मंदिर नहीं बने तो पिलानी चिड़ावा राजगढ़ रोड पर चक्का जाम करो जागो। तो दोस्तों लगातार आए कि अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहियो पीजे से इंडिया न्यूज़ के साथ में, और थाने के लागे है और काल वीडियो भी देखियो, और जो मैं लिंक है वो थाने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो देख के थे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि जो प्रशासन या जो आए हिसाब से जो मंदिर तोड़े है वो सही है या गलत है, थे भी थारा कमेंट करके ज़रूर बताओ। धन्यवाद।